मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सतपाल इस पे बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। इनको जो करना चाहिए था इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे। और वो पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री की वो हैं क्लिप्स जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं भी देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना कि उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई। अगर ये कॉन्वॉय नहीं होता और उससे जहाज से लोग आए होते तो कोई जान का नुकसान नहीं होता। और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे। जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो ये गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपके जरिए कहता हूँ, कोई भी अटेम्प्ट अगर मेरी जिंदगी पे होता है तो मेरे लोग इनसे ऐसा बदला लेंगे कि याद रखें। पुलवामा का जहां तक ताल्लुक है, पुलवामा पे जब मैं कोई चीजें बोलता था तो कोई रिएक्ट नहीं करता था सरकार का आदमी, लेकिन पुलवामा बोलने के बाद सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि जब ये गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले थे। तो मैं उनकी याददाश्त खुरचना चाहता हूं कि मैं पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर मैंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया था और ये कह दिया था कि इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी नाकामयाबी रही है जिसकी वजह से ये हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का फोन मुझे आया, चूंकि वो अनएक्सेसिबल थे, वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में थे और उनके पास ये बहाना था कि वहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो उनका फोन आया मुझे। ये घटना हुई है 3-3:30 बजे, 5 बजे उनका फोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से हमारे इतने जवान शहीद हो गए और ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सतपाल इस पे बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। फिर 2 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे, लॉ में हम साथ पढ़ते थे, उनका फोन आया कि सतपाल भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं समझा शायद ये कोई जांच वांच कराएंगे, तो मैं उसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला। लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कुछ बताया गया है, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज आई है, और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, चूंकि चुनाव में वही चीज सूट करती थी, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की रुद्रपुर में इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जहां तक पुलवामा के नताइज का ताल्लुक है वो बहुत भयानक है। पुलवामा के होने के बाद इनको जो करना चाहिए था इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे। और वो पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री की वो हैं क्लिप्स जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं भी देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना कि उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी
उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई है। और आज मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की देखभाल में होनी चाहिए।